हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस सीरीज़ को आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। आई नो कि आप नहीं कर रहे हैं, बट मेरा तो काम है कराना और बोलना। तो डेली बेसिस पे फॉलो करिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको 31 पेज तक कंप्लीट कराया जा चुका है। आज हम बाकी के 2 पेज देखेंगे, आगे के 2 पेजेस। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि शिवनाथ किसकी सहायक नदी है। ये शिवनाथ जो है वो महानदी की सहायक नदी में से एक है शिवनाथ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। कजली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से। कजली पेंटिंग राजस्थान से, और ये पेंटिंग इसलिए फेमस है क्योंकि इस पेंटिंग में ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कागज़ हाथ और कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कपड़े और हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ब्रश का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। मेरियाना ट्रेंच के बारे में आप जानते हैं। मेरियाना गर्त जो है वो दुनिया का सबसे गहरा गर्त माना जाता है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई की बात करें तो 11,033 मीटर होता है इसकी गहराई। दुनिया का सबसे बड़ा ये महासागर स्थित है, प्रशांत महासागर। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक आता है, 3rd नंबर पे हिंद महासागर है। और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिब्राल्टर जलद मरुमध्य जो किनको अलग करता है। स्पेन और मोरक्को को अलग करता है या फिर जोड़ता है, इस तरह से कह सकते हैं, स्पेन और मोरक्को। नेक्स्ट है हॉर्मुज जलद मरुमध्य। हॉर्मुज जलद मरुमध्य की बात करें तो ईरान और ओमान के बीच ये स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे आपको 8 PM पर लाइव टेस्ट जीके का कराया जाएगा, MCQ फॉर्मेट। तो कल अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा था तो कोई बात नहीं, आज से आप रेगुलर कर सकते हैं। 8 PM पर डेली आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाते हैं। सितंबर महीने में और भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि विश्व हिंदी दिवस, विश्व ये नहीं होता, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को। ठीक है, तो हिंदी दिवस यहाँ पे 14 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर हो गया। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे कौन। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये तीनों याद रखना है। 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। 8वीं शताब्दी के आसपास में ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, इसका कारण था कि कनौज जो शहर था उस पर नियंत्रण करना। ठीक है, क्योंकि गंगा के उपजाऊ क्षेत्र पर अधिकार रखने के लिए कनौज पर अधिकार करना आवश्यक था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट आता है, अच्छा ये समझौता हुआ था गांधी जी और जो कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो लॉर्ड इरविन थे उनके बीच। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरीकरण का प्रतिशत कितना है। शहरीकरण का प्रतिशत 31.16%। सबसे अधिक शहरीकृत राज्य गोवा। सबसे अधिक शहरीकृत राज्य गोवा। 1866 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। 1866 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल। पन्ना टाइगर रिजर्व किस स्टेट में पड़ता है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। नाबार्ड की स्थापना अगर आपसे पूछा है कि कब हुआ था तो क्या आंसर देंगे। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसका गठन, यानी शिवरामन समिति का गठन जो हुआ था 30 मार्च 1979 में। नाबार्ड जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कृषि विकास के लिए सर्वोच्च जो कि एक बैंक होता है जो कि ऋण उपलब्ध कराता है, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मद्रास में होम रूल की शुरुआत किसने किया था। तो मद्रास में होम रूल की शुरुआत सितंबर 1916 में की गई थी अडयार में। मद्रास के अडयार में शुरुआत इसका एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। और एनी बेसेंट के बारे में आपको पता है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो कि महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कहा जाए तो किनका नाम आप लेंगे, थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे। देखिए जो होम रूल था ये इसका उद्देश्य क्या था, स्वशासन स्थापित करना। ठीक है, स्वशासन स्थापित करना। नेक्स्ट आता है कि लैंड गिफ्ट आंदोलन। लैंड गिफ्ट आंदोलन
का संबंध किससे? तो भूदान आंदोलन से। भूदान आंदोलन 1951 में संबंधित है। यानी देखिए लैंड गिफ्ट आंदोलन मतलब कि भूदान आंदोलन को ही कहते हैं, ठीक है। 1951 में स्टार्ट हुआ था पोचमपल्ली गांव से, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। नीला गुंबद कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे का ऊपरी जो हिस्सा है वो आपका नीला है, नीले कलर का, इसलिए नीला गुंबद कहते हैं। 2017 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आमेर किला कहाँ पर है, नाहरगढ़ किला कहाँ पर है, उमेद भवन पैलेस कहाँ पर है, तो ये तीनों राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अजमेरी गेट कहाँ स्थित है? अजमेरी गेट ये आपका दिल्ली के अंतर्गत। गुजरी महल कहाँ है? तो गुजरी महल मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। इंद्रावती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है कि किस मृदा का प्रयोग गमले, खिलौने और मूर्तियों को बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे याद रखना है क्ले मिट्टी, ठीक है, क्ले मिट्टी जो है जिसको हम लोग मृडमय मृदा के नाम से भी जानते हैं, क्ले मिट्टी, क्ले सॉइल, राइट। 18वीं सदी की शुरुआत के पास भारत के पास वैश्विक कपड़ा व्यापार का कितना हिस्सा था? तो 25%। यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, याद रखिएगा कि पौधे उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी माना जाता है दोमट मिट्टी को। पौधे उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी मानी जाती है। अगला सवाल, केंद्र और राज्य के कानून की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? केंद्र राज्यों के कानून की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 248 हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीत आपकी पुस्तक के लेखक कौन है? जीत आपकी पुस्तक के लेखक है शिव खेड़ा। जीडीपी के सापेक्ष कर राजस्व में वास्तविक या देखे गए बदलाव को क्या कहा जाता है? जीडीपी के सापेक्ष कर राजस्व में वास्तविक या फिर देखे गए बदलाव को हम लोग टैक्स बायोन्सी के नाम से जानते हैं, टैक्स बायोन्सी के नाम से। आईएफएससी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईएफएससी तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी कोड जिसकी संख्या टोटल 11 डिजिट होता है, 11 डिजिट होता है। नेक्स्ट है कि टूसू पर्व त्यौहार का संबंध किस राज्य से? टूसू पर्व का त्यौहार जो है वो झारखंड से है और ये फसल उत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति के नाम से जाना जाता है? किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति के नाम से जानते हैं? तो मुदलियार जो समिति है इसको हम लोग जानते हैं। सरहुल जो त्यौहार है वो भी झारखंड के साथ संबंध रखता है और ये वीवीआई भी इम्पॉर्टेंट है, यानी वीवीआई है, ठीक है, सरहुल। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो है और हम कल आपको एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे जिसमें बाकी के 1 से लेकर के 10 पार्ट तक जो भी क्वेश्चन आपने देखा था सबको मर्ज करके एक मास्टर वीडियो दे देंगे ताकि आप रिविजन्स कर सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।